सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी कुछ टाइम में आपका ये पेपर है, दैट इज आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन। सो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इसके लिए जो एक वीडियो बना दी जाए, और ये वीडियो जो है आपको एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे भी काम करेगी एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के तौर पे भी, बिकॉज आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो इसी पर्टिकुलर वीडियो में से आएंगे। सो आई विल से कि कम से कम इस वीडियो को पेपर से पहले पहले 3 से 4 बार तो देखकर ही जाना। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ, दैट इज आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन। एंड बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या पेपर पक्का इसमें से आएगा, तो मैं आई विल से जस्ट कि यस, आपके कम से कम 70% ऑफ मार्क्स जो है वो इसी वीडियो में से आपके आ जाएंगे। अगर आप 70% अगर मार्क्स चाहते हो अपने पेपर में, तो इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देख कर जाना, और उससे ज्यादा चाहते हो तो आप अपने नोट्स वगैरह भी पढ़ सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ, दैट इज आयुर्वेदा न्यूट्रिशन। फर्स्ट यूनिट इसमें हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, और इसमें हमारे पास टोटल यूनिट्स है, दैट इज अराउंड आई थिंक 3, एंड टोटल चैप्टर्स आर अराउंड 12। सो फर्स्ट वी हैव इज द यूनिट 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। और फर्स्ट इसमें हमारा चैप्टर जो था वो था हमारा, जो हमारा टेक्स्ट हम कह सकते हैं, दैट इज आयुर्वेदा एंड इंडियन फूड कल्चर। सो जो आयुर्वेदा है ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है ऑफ मेडिसिन दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। मतलब बहुत साल पहले जो ये ओरिजिनेट हुआ था। इट प्लेसेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग बैलेंस एंड हार्मनी विद इन द बॉडी एंड माइंड टू प्रमोट ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेलबींग। और आयुर्वेदा का जो फूड है ये कंसिडर किया जाता है अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन एंड अ टाइप ऑफ फूड जो कि हम जो है खा सकते हैं, एंड ये हमारी जो बॉडी को जो एक अच्छा, या फिर हम कह सकते हैं ना, लाइक पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। इंडियन फूड कल्चर जो है क्लोजली लिंक्ड है विद द आयुर्वेदा, एज मेनी जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स है वो बेस्ड है ऑन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेदा जो है वो डिवाइड होता है इंटू 6 टेस्ट्स, लाइक स्वीट दैट इज मीठा, सार दैट इज आई थिंक कड़वा, सार इज आई थिंक टाइप ऑफ खट्टा भी हो सकता है, या खट्टा टाइप ऑफ, सॉल्टी नमकीन टाइप का, बिटर, देन यू हैव द पंजेंट, एंड देन यू हैव द एस्ट्रीजेंट। एंड इंडियन कुजीन जो है वो ऑफन इनकॉर्पोरेट करता है ऑल 6 टेस्ट्स इन अ सिंगल मील टू एंश्योर बैलेंस एंड हार्मनी। ताकि ये नहीं हो कि हमारे घरों में ऐसा खाना तो नहीं बनता वो जैसे मीठा मीठा हो, बहुत तेज मसाला, ऐसा नहीं बनता। वो एक पूरा खट्टा मीठा टाइप का खाना बनता है। अगर आप लोगों ने मेरे खाया हो, तो मैंने तो बहुत खाया है, दैट इज सीताफल। खट्टा मीठा सीताफल बहुत टेस्टी लगता है। और पता नहीं आप लोगों ने खाया है ना खाया। या फिर पोहा, पोहा भी लाइक उसमें हम चीनी भी डालते हैं और नमक भी डालते हैं। मोमोज अगर आपको ना पता तो मोमोज में चीनी भी डालते हैं और नमक भी डालते हैं। सो दैट इज अ टाइप ऑफ की, मतलब मोमोज तो इंडिया कुजीन नहीं है, बट या इंडिया में जो फूड प्रिपेयर होता है ना, उसमें एक तो ट्राई करते हैं कि एक तो आयुर्वेदिक कुछ ला सके, वेजिटेबल्स ज्यादा ला सके, और दूसरा सारे टेस्ट को इनकॉर्पोरेट कर सके। नेक्स्ट यू हैव इज न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल ट्रांजिशन ओवर द ईयर्स। सो न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल का जो कैसे कैसे धीरे धीरे जो चेंजेस हुए, ट्रांजिशन होते चेंज हुआ है ओवर द ईयर्स। So over the years, there has been a significant change. Significant का मतलब positive change in nutrition and lifestyle in India. With the rise of globalization and modernization, there is a shift towards more processed and convenience food. पर ये देखो, अब जैसे सिग्निफिकेंट का मैंने आपको बताया पॉजिटिव होता है, बट एक हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि एक बहुत ही डिफरेंट या फिर बहुत ही अलग चेंज होना। डेट इज कि अब हमने देखा है कि इंडिया में जो है, या फिर हम ओवरऑल लाइफस्टाइल का देखा है इंडिया में, सो ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग अब क्या प्रोसेस लाइक क्या चाहते हैं खाना, एक प्रोसेस्ड फूड या फिर कन्वीनियंस फूड, जो कि उन्हें इजीली मिल सके, या फिर उनको जो है ज्यादा एक्टिविटी या फिर ज्यादा मेहनत ना करने पड़े उसको बनाने के लिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज की एक फ्रोजन फूड, या सो फ्रोजन फूड भी कह सकते हैं हम इसे, फास्ट फूड भी कह सकते हैं, एज वेल एज डिक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स। और ये मार्क को जो है दिस कैन लीड टू इंक्रीज इन क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस लाइक ओबेसिटी हो सकती है, ओबेसिटी होता है मोटापा, देन यू हैव इज डायबिटीज एंड हेल्थ डिसीज हो सकती है। नेक्स्ट यू हैव इज आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, जो कि एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग होल फ्रेश फूड्स एंड मेंटेनिंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल, ताकि वो प्रिवेंट कर सके हेल्थ कंडीशंस को। और ये रिकॉग्नाइज करते हैं दैट ईच पर्सन हैज अ यूनिक लाइक कॉन्स्टिट्यूशन और डोशा दैट डिटरमाइन करता है एक ऑप्टिमल डाइट एंड लाइफस्टाइल हैबिट को। नेक्स्ट इज द रीजनल फूड ट्रेडिशन। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान वगैरह में मोस्टली लोग कहते हैं कि स्पाइसी खाया जाता है, बिकॉज वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, और उसको मिर्ची को, मतलब मिर्ची जो है गर्मियों को मारती है, ऐसा कहते हैं। लाइक अभी दिल्ली में अगर आप ऐसे खाओगे ना मिर्ची, तो लोग कहेंगे शरीर में गर्मी पैदा होगी, बट वो लोग कहते हैं कि नहीं, गर्मी जो है गर्मी को काटता है, दैट इज पत्थर पत्थर को काटता है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट इज रीजनल फूड ट्रेडिशंस इन इंडिया। सो रीजनल फूड ट्रेडिशन जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक इंडियन क्यूजीन का, एंड ये रिफ्लेक्ट करता है डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्रीज कल्चर एंड जियोग्राफी। हर रीजन के अपने कुछ अलग यूनिक इंग्रेडिएंट्स है, कुकिंग टेक्निक है, एंड फ्लेवर प्रोफाइल्स है। अगर हम बात करें आयुर्वेदा का, तो आयुर्वेदा जो रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग लोकली सोर्स्ड फूड्स दैट आर इन सीजन, ग्रोन इन हार्मनी विद द एनवायरमेंट। तो ये कहते हैं, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, हमने एनवायरमेंट के साथ ज्यादा कोई खिलवाड़ नहीं करी, एक हमने सीजनल फूड खाया जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होता है,
जिसमें आपको कोई पेस्टिसाइड ज़्यादा वो नहीं डलता, जैसे कि पाउडर वगैरह कुछ वो चीज़ें नहीं डलती उसमें, या कोई केमिकल ज़्यादा नहीं डलते हैं। बाय इनकॉर्पोरेटिंग रीजनल फूड ट्रेडिशंस इनटू देयर डाइट, इंडिविजुअल जो वो इंश्योर करता है कि वो ईट कर रहे हैं हेल्दी, बैलेंस्ड एंड वेरिड डाइट दैट सपोर्ट्स देयर हेल्थ एंड वेलबींग। अगर मैं कुछ बच्चों को कुछ बच्चों को नहीं, कुछ लोगों का एग्जाम्पल दूं, तो कई लोग होते हैं जिनको मैंगोज पसंद होते हैं। अब अगर आपको पता है मैंगो सिर्फ गर्मियों के मौसम में आता है, और अब तो सर्दियों के मौसम में आने भी लग गए हैं, दैट इज कि जो सर्दियों के मौसम में आता है उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट वी आर ऑन द यूनिट 2, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा। सो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है फूड एंड न्यूट्रिशन क्या क्या है आयुर्वेदा के। और यस, प्लीज मुझसे ये बिल्कुल मत बोलना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दो, बिकॉज अगर जैसे आपसे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और आप उससे क्या समझते हो। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो कि मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी दिखा रखा है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो ये रेफर करता है नॉलेज एंड आइडेंटिफाई करना फूड that are rich in essential nutrients like vitamins, minerals, protein, calcium, carbohydrate, fats, vitamins minerals हमने पढ़ लिया, phosphorus, zinc, folic acid होता है जो कि हमारे मेनली आयरन के लिए होता है। सो एक बैलेंस डाइट जो है वो कंसिस्ट करती है वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड्स को, एंड ये एसेंशियल होती है फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। लाइक कैल्शियम नीडेड होती है, जिसकी बोन्स जो है वो वीक हो रही है, जो बुजुर्ग लोग हो रहे होते हैं धीरे धीरे, लाइक 40 की उम्र में कहते हैं ना कैल्शियम की जरूरत होती है। और वी कैन से प्रोटीन के मोस्टली उन्हें ज्यादा जरूरत होती है जो जिम वगैरह वाले होते हैं। फॉलिक एसिड की उनको ज्यादा जरूरत होती है, उन वुमेन्स को मेनली जो कि प्रेग्नेंट होती है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, तो उनको बॉडी को जो पहले से ब्लड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। एंड फॉलिक एसिड इज रिच इन आयरन, लाइक वो रिच इन आयरन मतलब कि वो आपको आयरन का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और मे बी आयरन को बनवाता हो, कुछ हेल्प करता हो, बट या फॉलिक एसिड इज अबाउट आयरन। नेक्स्ट है इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोसास एंड असेसमेंट। सो डोसास का कॉन्सेप्ट पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, एंड यस पेपर में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार आया हुआ है पेपर में। सो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और ट्राई करना, इसको तो रट भी लो। सो आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है डोसास, जो कि रेफर किया जाता है 3 फंडामेंटल एनर्जीज को और ह्यूमर्स को, दैट इज वाता, पीता एंड काफा। सो ये गवर्न करता है ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग को। अगर हम बात करें इंडिविजुअल का जो डोसा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटरमाइन करता है उसकी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को। एंड आयुर्वेदिक असेसमेंट जो है टेक्निक्स सच एज पल्स डायग्नोसिस, टंग एग्जामिनेशन एंड विजुअल ऑब्जर्वेशन, वो हम आर यूज टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल्स डोसास कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जैसे हम देखते हैं ना, कई बार होता है कि डॉक्टर्स जो है कई लोगों की आंखें देखकर ही बता देते हैं कि इनकी बॉडी में ब्लड कम है। दैट इज मे बी बिकॉज उनका फेस येलो होता है और उनकी आईज में या तो कुछ होता हो, कुछ ना कुछ तो होता होगा, तभी मतलब मैंने नोटिस किया है कि डॉक्टर्स मोस्टली आंख देख के, फेस देख के बता देते हैं कि इनके में ब्लड कम है। नेक्स्ट है इज आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हैबिट्स। सो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल कौन कौन से फूड हैबिट के। सो आयुर्वेदा जो है एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग होल, फ्रेश एंड सीजनल फूड्स को। होल मतलब कि जैसे हम कहते हैं पूरा, लाइक हल्दी को आप जो है ऐसे पीसी हुई हल्दी मत खाओ, बल्कि जो घरों में जो है आप पूरा उसको, लाइक बड़ी वाली जो साबुत हल्दी होती है उसको कूट कर तब उसे आप सब्जी में डालो, वो ज्यादा अच्छा होता है। फ्रेश चीजें जैसे कि धनिया वगैरह खाओ आप, और नॉर्मल धनिया पाउडर वगैरह कम यूज करना चाहिए, जितना धनिया जो है सब्जियों में डालना चाहिए। या फिर सीजनल फूड्स लाइक आम वगैरह मत खाओ सर्दियों में, या फिर जो ये लौकी, अतोरी, टिंडे आते हैं ना, मतलब ये पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, आई थिंक गर्मियों में आते हैं। सो इन्हें खाना चाहिए आपको। कई लोग नहीं खाते होंगे, बट या मेरे तो फेवरेट है। लौकी भी तो नहीं, लौकी अच्छी नहीं लगती मुझे, टिंडे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और तोरी भी ठीक, तोरी कहती हूँ, मतलब तोरी होता है वो। सो तोरी भी मुझे ठीक ठीक ही लगती है, बस मुझे भिंडी वगैरह बहुत पसंद है। बट मतलब रीजनल एक तो आपको खाना चाहिए, मैं अपनी प्रेफरेंसेस बता रही हूँ, बट या आपको मेनली रीजनल फूड खाना चाहिए, डेट इज ऑफ लाइक जो सीजन में आता है। मैंगोज वगैरह मत खाओ, ये जो पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल जो उस सीजन में नहीं आती उसे नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेदिक फूड हैबिट्स जो है वो ऑल्सो इंक्लूड करती है प्रैक्टिसेस सच एज माइंडफुल ईटिंग, ईटिंग इन काल्म एंड रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। ये नहीं कि आप बोलते बोलते खा रहे हो, जो मुझे कहते हैं ना शांति से खाना चाहिए, एक एक बाइट को जो है समझ कर, लाइक अपने अंदर जो है समझना चाहिए कि यस आप एक बाइट ले रहे हो, और ये नहीं कि फोन में लगे हुए हाँ चबाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड कंज्यूम करने फूड्स जो कुक होते हैं यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, जैसे कि बॉइलिंग करके, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स जो वो प्रिजर्व रह सके। देन यू हैव इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ फूड। ऑल्सो एक चीज आप लिख सकते हो इसमें, दैट इज नॉनस्टिक, यूज ऑफ नॉनस्टिक तवा या फिर ऐसी चीजें जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो नॉनस्टिक तवा वगैरह इन चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट यू हैव इज फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी ऑफ फूड को, जिसे हम कहते हैं आहारा विधि विशेषता समथिंग लाइक दैट। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो डिटरमाइन करता है सेवरल फैक्टर्स को, सच एज फ्रेशनेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, की मतलब कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो बिल्कुल फ्रेश हो,
प्रिपरेशन कैसे हो रही फूड की, सीजन का है नहीं है, टाइम या डे क्या है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि दूध लाइक रात को नहीं पीना चाहिए या फिर दूध सुबह नहीं पीना चाहिए, कई लोग ये कहते हैं। एंड जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड कौन सा है, लाइक ये नहीं होना चाहिए मीठा खट्टा आप एक साथ ही खा रहे हो, जैसे एक हाथ में आपने ले रखा है मे बी दही बल्ले, दूसरे हाथ में आपने ले रखा है समथिंग लाइक कुछ मीठा क्या कह सकते हैं हम, नहीं, जैसे आपने एक हाथ में ले रखे है कुरकुरे, दूसरे हाथ में आपने ले रखी है कोल्ड ड्रिंक। सो ये लोग बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन करते हैं कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक का, और जिससे क्या होता है एसिडिटी होती है। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, दो अलग अलग लाइक फ्लेवर्स की चीजें एक साथ नहीं खानी चाहिए, कंबाइन नहीं करना चाहिए। और ये जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं आपके फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू को, डाइजेस्टिबिलिटी को, एंड ओवरऑल इम्पैक्ट करता है आपकी बॉडी को। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज 8th चैप्टर, मेनली 8 ये टेक्स्ट, दैट इज फासा, जिसे हम फासा भी कहते थे, लाइक पहले में फासा कहती थी, दैट इज FSSAI, जिसे हम कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन आयुर्वेदिक आहारा। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनका क्या लाइक लिंक है या फिर क्या कहना है, उनके क्या रेगुलेशन है ऑन द आयुर्वेदिक आहारा। तो सबसे पहले हम बात करें FSSAI, ये रेगुलेट करता है और मैन्युफैक्चर करता है, लाइक रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट करता है आयुर्वेदिक फूड्स एंड सप्लीमेंट्स को। सो FSSAI जो है वो पहले तक तो मैन्युफैक्चर दैट इज बनाना, स्टोरेज करना उसकी, डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको सेल वगैरह करना, एंड इंपोर्ट करना ऑफ आयुर्वेदिक फूड्स एंड सप्लीमेंट्स, ये सारे काम जो है FSSAI के होते हैं। FSSAI जो है वो सेटअप करता है, लाइक सेट करता है स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर लेबलिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग आयुर्वेदिक फूड्स एंड सप्लीमेंट्स, ताकि वो इंश्योर कर सके उनकी सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी, यहाँ पे लिखा है, एंड आई थिंक इट कैन बी एफिशिएंसी ऑल्सो। और ये रेगुलेशन है, लाइक दीज रेगुलेशन जो वो एम करते हैं कि वो प्रमोट करे कंज्यूमर की अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट करे पब्लिक हेल्थ को। नेक्स्ट भी हम आ जाते हैं, डेट इज आयुर्वेदिक डाइट। सो ये आपका यूनिट 3 डेट इज आयुर्वेदिक डाइट, और इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट टेक्स्ट है, डेट इज प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट में आपके पास पहला है आहारा विधि विधान। सो आहारा विधि विधान जो है रेफर करते हैं एक प्रिंसिपल और एक रूल को, जो कि रिलेट करता है ईटिंग एंड डाइट इन आयुर्वेदा। तो अगर आपको भी नहीं समझ आता मैं आपको बता देती हूँ कि ये कवर करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फूड एंड ईटिंग हैबिट्स, सच एज एट राइट टाइम टू ईट, लाइक राइट टाइम पे हमारे को खाना खाना चाहिए, राइट क्वांटिटी में खाना चाहिए, क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो एक अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, एंड राइट वे में जो उस फूड को प्रिपेयर किया गया है और कंज्यूम किया गया हो। ये नहीं हो कि सुबह मतलब सुबह नहीं 2 दिन पहले सब्जी बनाई गई है, फ्रिज में रखी हुई है कि खराब तो हो नहीं रही है, और 2 दिन बाद जो उसको बार बार गरम गरम कर करके खा रहे हैं। बट आजकल इंडियन हाउसेज में ये होता है, लाइक होता है भाई, ये चीज मैंने मतलब देखी है, मैंने मतलब खुद भी करी है मैंने चीजें। तो 2-2 दिन तक फ्रिज में सब्जी रहती है, और वो क्योंकि सर्दियों में तो सब्जी खराब नहीं होती है, और गर्मियों में भी सब्जी अगर खराब होती है तो फ्रिज का नंबर थोड़ा सा लाइक हाई वगैरह कर दो, जिससे सब्जी खराब नहीं होती। एंड वी जनरली यूज टू इट कि भाई इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि अगर कोई लाइक वर्किंग फैमिली है तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली खाना बनाए। अगर उनके पास कोई हाउस हेल्प है तो वो कर सकते हैं, बट वरना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सात्विक फूड। सात्विक फूड के बारे में आपसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है, और तामसिक फूड जो कि तामसिक फूड समथिंग लाइक दैट। और इसके अलावा एक और भी है, ये वाला तो आपको पूरा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट। तो सात्विक फूड क्या है, तो ये फूड होते हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं प्योर एंड नरिशिंग फॉर द बॉडी, माइंड एंड सोल। एग्जाम्पल होते हैं सात्विक फूड के, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स एंड हर्ब्स। सो ये हमारे कुछ सात्विक फूड्स के एग्जाम्पल होते हैं। देन यू हैव द राजसिक फूड। सो राजसिक फूड्स जो होते हैं वो फूड होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है स्टिमुलेटिंग एंड एनर्जाइज करते हैं हमारी बॉडी को एंड माइंड को। एग्जाम्पल ऑफ दीज फूड्स आर स्पाइसी और पंजेंट फूड्स, कैफीन और अल्कोहल, जो मतलब एकदम कहते हैं ना डायरेक्ट एनर्जी देते हैं, जैसे हम कहते हैं कॉफी वगैरह पी लो नींद नहीं आएगी, तो वैसी चीजें। देन इज द तामसिक फूड्स। सो ये जो फूड्स होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं हैवी एंड डलिंग फॉर द बॉडी एंड माइंड, जैसे हम कहते हैं छोले भटूरे, ड्राइड फ्राइड फूड्स, मीट जो कि हम चिकन वगैरह होता है, ये हैवी फूड होते हैं जो कि हमारे बॉडी को जो है कहते हैं ना एक टाइप का सोना जैसा बना देते हैं। कई बार हम इतना ज्यादा खा लेते हैं कि बाद में लगता है यार अब तो नींद आ रही है तो सो जाओ। कई लोग उसी चीज को, अगर तुम फ्रूट्स वगैरह खाओगे ना तुम्हें कभी भी नींद नहीं आएगी, बल्कि तुम एनर्जाइज्ड फील करते हो। बट जब तुम ये तामसिक फूड्स खाते हो तो उसमें क्या होता है, वो कैंड फूड्स होते हैं, डीप फ्राइड फूड्स होते हैं, मीट होता है, चिकन होता है, लाइक नॉन वेज फूड्स या फिर जो हैवी फूड्स होते हैं मेनली, दैट इज कॉल्ड एज तामसिक फूड्स, जो कि हमारे को हैवी वगैरह लगता है और उससे हमारा जो बॉडी और माइंड है एकदम डल हो जाते हैं और नींद आने लगती है, टाइप ऑफ स्लीपी फील करते हैं। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टेक्स्ट, दैट इज इनकम्पैटिबल फूड, दैट इज विरुद्धा आहार। देन इज द पथाया, देन इज द आप्थया एंड देन इज द विपरीता आहार। सबसे पहले है इनकम्पैटिबल फूड, और इसमें है आपका पहला विरुद्धा आहार। सो विरुद्धा आहार क्या है, सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा
सर्टेन फूड कॉम्बिनेशन जो है वो अवॉइड करनी चाहिए हमारे को, क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी पे और डाइजेशन पे और ओवरऑल हेल्थ पे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे को कभी भी दूध को जो किसी भी सार फ्रूट वगैरह के साथ नहीं खाना चाहिए, बिकॉज दूध जो जिसे हम कहते हैं कि दूध में अगर नींबू डाल देते हैं तो फट जाता है, तो सोचो दूध आपके पेट में फट जाएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। नेक्स्ट ये है ऑल्सो, ये कहा जाता है कि जब भी अगर आप सार फूड खा भी रहे हो तो कम से कम आधे या 1 घंटे से पहले दूध के नहीं खाना चाहिए। अगर आपको खाने कुछ मीठी चीजें खा सकते हो, रस वगैरह खा लो दूध के साथ, ब्रेड, मतलब मेरे को तो आजकल मैंने 1-2 दिन पहले ही ब्रेड खाई थी दूध के साथ, मैंने पहली बार, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, वरना मेरे को आज तक कभी मैंने टेस्ट भी नहीं करी थी, मुझे लगता दूध और ब्रेड का कॉम्बो भी नहीं होता, बट अब मैंने ट्राई किया मुझे अच्छा लगने लगा। नेक्स्ट ये भी पथाया। सो ये रेफर करते हैं फूड को और लाइक फूड्स एंड हैबिट्स को जो कि कंसीडर की जानी चाहिए बेनिफिशियल एंड हीलिंग फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन और डिसीजेज। जैसे कि अगर एक एग्जांपल है, मतलब कि एक अगर पर्सन है उसका हाई ब्लड प्रेशर है और उसको एडवाइस किया जा रहा है कि वो ईट करे लो इन सोडियम एंड हाई इन पोटेशियम फूड, क्योंकि सोडियम अगर आप ज्यादा खाते हो तो उससे ब्लड प्रेशर हाई होता है। जनरली हम कहते हैं ना जब बीपी हाई हो रहा है तो चीनी वगैरह ले लो या फिर कोई भी अच्छी चीज जो कि आपको नमकीन ना हो, दैट इज नॉट अ नमकीन थिंग, या फिर सार वगैरह ना हो। देन ये द अप्थ्या। सो ये रेफर करते हैं फूड हैबिट्स को जो कि कंसिडर की जाती है हार्मफुल और एग्रीवेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन और डिसीज। लाइक एक पर्सन जो है विद एसिडिक रिफ्लेक्स, उसको एडवाइस किया जाता है कि वो अवॉइड करे स्पाइसी एंड एसिडिक फूड, और उनको मेनली कहा जाता है कि वो जो मोस्टली अल्कलाइन फूड खाए। ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द अल्कलाइन फूड्स। ये मुझे जानना है बिकॉज मोस्ट टाइम मेरे दिमाग में था ये क्वेश्चन, बट मैंने तब से सर्च नहीं किया इसके बारे में। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर सम ऑफ द अल्कलाइन फूड्स। नेक्स्ट इज द विपरीता आहारा। और से अल्कलाइन फूड्स के बारे में आप एग्जांपल जो है लिख सकते हैं इसमें अप्थ्या में, पेपर में। सो डू लेट मी इन द कमेंट्स कि कौन कौन से अल्कलाइन फूड्स होते हैं। देन ये द विपरीता आहारा। सो विपरीता आहारा होता है, एक रेफर किया जाता है जिसमें हम रॉन्ग सीजन में, रॉन्ग टाइम में या रॉन्ग क्वांटिटी में जो है फूड खाते हैं। जैसे कई लोगों को कोल्ड आइसक्रीम आइसक्रीम सर्दियों में बड़ी पसंद होती है, कई लोगों को कोल्ड फूड जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्दियों में बड़ी पसंद होती है। लाइक मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आइसक्रीम वगैरह सर्दियों में, बिकॉज मुझे कोल्ड हो जाता है बहुत जल्दी। लाइक इट्स लाइक कि मैंने आइसक्रीम खाई और 10 मिनट बाद ही मुझे कोल्ड हो सकता है, बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है मुझे तो इसलिए लाइक सर्दियों में आइसक्रीम खाना एक अलग चीज है, पर हाँ बहुत लोगों को पसंद होती है, तो मैं ये नहीं कहूंगी गलत है कुछ, बट हाँ विपरीता आहार के लिए ये चीज गलत है कि आपको जो सेम लाइक रॉन्ग सीजन में रॉन्ग फूड वगैरह रॉन्ग टाइमिंग पे रॉन्ग क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए। लाइक रात को आप बैठ के जो छोले भटूरे खा रहे हो वो डाइजेस्ट भी नहीं होंगे, और वो जो एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है। सो इट मीन्स कि वो आप जो है विपरीता आहार कर रहे हो, जिसका मतलब आप जो है गलत डिसीजन बना रहे हो और गलत टाइमिंग पे फूड को खा रहे हो या ईट कर रहे हो। Then you have the next text, that is lifestyle management and दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। सो दिनचर्या रेफर करता है डेली रूटीन को और हैबिट्स को जो कि कंसीडर की जाती है इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग, और ये इंक्लूड करता है लाइक वेकिंग अप अर्ली, प्रैक्टिसिंग योगा और मेडिटेशन, ईटिंग रेगुलर मील्स एट सेम टाइम ईच डे। और ऋतुचर्या होता है जिसको हम कहते हैं सीजनल रूटीन्स एंड हैबिट्स जो कि कंसीडर की जाती है इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिसीजेस। Next here is the last text, that is application of Ayurvedic diets to stress linked food behavior। इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि that what are the application of Ayurveda diets to stress linked food behavior। So ये आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। So जो आयुर्वेदा जो है वो रिकॉग्नाइज करता है द कनेक्शन बिटवीन फूड एंड इमोशंस एंड ऑफर करते हैं डाइटरी गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशन ताकि वो हेल्प कर सके टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग सात्विक फूड एंड अवॉइडिंग राजसिक और तामसिक फूड, ये हेल्प करते हैं कि वो आपको प्रमोट करे काल्म एंड पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। अब जैसे कई लोग होते हैं अगर वो मोमोज वगैरह ना खाएं, चिली पोटैटो ना खाएं, चाउमीन ना खाएं, मैं भी ऐसी उनमें से एक वैसे तो बट हाँ उन लोगों को क्या होता है कि अगर वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती तो उनको लगता है उनका दिमाग शांत नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ खाना, उन्हें कुछ ऐसा खाना है। बट जो लोग सात्विक फूड खाते हैं, लाइक जो लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स रॉ प्रोडक्ट्स खाते हैं या फिर रॉ में एक टाइप से देते हैं जैसे साबुत चीज़ें खाते हैं, तो उनको ये चीज़ नहीं लगती क्योंकि वो उनके दिमागों को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और पीसफुल होता है उनका स्टेट ऑफ माइंड। Practicing mindful eating and avoiding overeating can also help manage stress and improve overall health। ये मैं एक टाइप से मैनेज करती हूँ बिकॉज आई जनरली यूज की मैं कभी भी जो है ना एक बॉडी मेरे को जितना मुझे लगता है कि हाँ दो अगर मेरे को 5 रोटी मेरे को लगता है मैं खा सकती हूँ, बट आई विल जनरली ईट इज 2 और 3 बिकॉज मुझे पता है मुझे ओवर ईटिंग नहीं करनी है या अवॉइड करना ओवर ईटिंग को। सो इससे स्ट्रेस भी कम होता है क्योंकि और ओवरऑल जो है इंप्रूव करता है आपकी हेल्थ को, ताकि आपकी बॉडी जो अच्छे से रेगुलेट हो पाती है और अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है। With this, I will end this video here only. All the best for exams. Stay safe, stay positive, and yes, thanks for watching. वीडियो को लाइक जरूर कर देना बिकॉज वीडियो का लाइक टारगेट इज ऑफ 100 लाइक्स एंड चैनल का सब्सक्राइब टारगेट इज ऑफ 2000 सब्सक्राइबर्स विद इन दिस मंथ ओनली। सो कंप्लीट द सब्सक्राइबर टारगेट ऑल्सो
एंड आई विल मीट यू ऑन द इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।